आ गया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै महाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सुलिले चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाभ्यबिंद सूर्याय दत्ताध्र नाशकाय श्रीनीलकंठाय वितद्रजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रात वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मुदते। जय श्री बालकृष्ण। देवकी के पुत्र के रूप में आनंद पृथ्वी पर प्रकट हुए। हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म उत्सव नहीं है, ये प्रकट उत्सव है। जन्म उत्सव तो भगवान का वह रूप है जिसको कोई देख नहीं सकता है। उनका कब जन्म होता है, हुआ तो जन्म होगा पता नहीं, परंतु जन्म उत्सव मनाने का हम लोग अपने आप मना लेते हैं। प्रकट उत्सव है। आज सत्य को प्रकाशित करने का मन हो रहा है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं कि हम लोग सत्य को प्रकाशित होने ही नहीं देते। सत्य किसी प्रकार से छुपाने का ही हम लोग प्रयास करते हैं। क्यों? कि सत्य ओरिजिनल तो है, एकदम सही से रूप है, परंतु उसको छुपाना भी बहुत जरूरी है। आज आते आते रास्ते में हम लोग, यही शिव मंदिर है जहाँ से राधा कृष्ण के रूप की वो मूर्ति जो शंकर भगवान ने प्रदान किया था, वही स्थान है ये। आज कुछ छुपाव नहीं रखना है, सत्य अपने स्वभाव को बता रहा हूँ। पूजा पाठ करने का कुछ मन नहीं होता, सारा दिखावा करना पड़ता है। जो सब लोग किए वही हम लोग भी करते हैं। माता पिता, उसके पहले के भी कुछ लोग रहे होंगे जो करते चले आ रहे हैं, वही हम लोग भी करना प्रारंभ कर दिए हैं देख देख करके। ओरिजिनल नहीं। हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनको आवश्यकता है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन लोग करते हैं इसलिए हम लोग भी करते चले आ रहे हैं। आत्मनिरीक्षण। लेकिन वास्तव में आनंद तो बालापन का ही है। मैं हरिओम शुक्ला।
अपने को समाज के जो निरीक्षक हैं, जिन्होंने कुछ दिया है, उनसे जो कुछ मिला है उसका हमने कितना प्रयोग किया है, क्या सच है क्या झूठ है। और देखिए सचमुच में तो पहले वास्तव में हम लोगों के जो गुरु हैं, जिससे हमको कुछ मिला, आकाश, खाली स्थान, वायु आकाश में आया, वायु आने के बाद तेज भी, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी के आने से यह शरीर रूप धारण करने लगती है। ओरिजिनल सुनिए, माँ की कोख से जब हम पैदा हुए तो किसी चीज़ का ज्ञान आवश्यकता ही नहीं थी। प्रकृति की तरफ से अपने आप जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है। लेकिन माँ को ज्ञान था। उनके जिस स्थान से हम पैदा हुए हैं वह स्थान को गुप्त रखा जाएगा। ये समाज की पहली प्रथा है। यहाँ से ही प्रारंभ होता है सत्य के ऊपर पर्दा डालना। अब हमको उसी दिन से सिखाया जाता है कि हम लोग सत्य को खोलें न, सत्य हमेशा पर्दा में रहे। धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है कि हम लोग अपने अंदर के सही सत्य को छुपाने लगते हैं। जैसे पैदा होते ही हमको भूख तो लगती है, उस समय कोई ज्ञान नहीं है, खाली रो देना, रोने से माँ को पता चल जाता है इसको भूख लगी है। माँ का भी हम लोगों को ध्यान नहीं, तब माँ कौन है। कोई भी अपना स्तन मुंह में डाल दे, दूध पीने प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम लोग बड़े होते गए, फिर पता चला ये मेरी माँ है, हमको इनकी गोद में रहना है। जैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं, माँ को बड़ी खुशी होती, मेरा बेटा समझदार हो गया, हमको पहचानता है, मेरी आवाज़ सुन लेता है, कहीं भी मेरी तरफ देखने लगता है। अब उसको सत्य, जो संसार रूप सत्य है, प्रभु जो है, जो हर जगह हैं, जो हमारा पालन करते हैं, उसको एक जगह दिखाना शुरू कर दिया। ये मेरी माँ है। माँ का आसन, माँ का इतना प्यार हमारे तरफ होने लगता है कि हम संसार को भूलने लगते हैं। माँ चिल्ला, कोई किसी प्रकार का दुख पड़ा तो माँ के पास भाग के जाते हैं। और जैसे ही हम कुछ चालाकी वाला काम करते हैं, माँ कहती देखो मेरा बेटा बुद्धिमान हो गया। कोई सामान उठाया, मुंह में डालने लगा, जब थोड़ा बड़ा हो गया। कोई लेने लगा तो रोया, फिर और बड़ा होने लगा, जितनी शक्ति रही उतना युद्ध किया, मारी मारा किया, फिर भी नहीं मिला तो हमने सोचा ये काम ऐसे होने वाला नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है, तो क्या करेंगे, छुप के लेंगे। जो हमारी इच्छा जिस चीज़ की हुई वो माँ बाप भाई कोई न देखे, छुप के ले लेते। पहले तो माँ ने जो सत्य था उसी को छुपाने के लिए प्रयास किया। जब बिगर कपड़े के स्नान किया, स्नान करने लायक जब हुआ, तब 10 वर्ष की उम्र के बाद कपड़ा निकाल के नंगा स्नान किया, तो माँ सिखाती है बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शर्म करो, कपड़ा पहन के तब बाहर आया करो। माँ सिखा रही समाज में रहने का नियम क्या है, सत्य को हमेशा छुपाना पड़ेगा। और जीवन
सत्य से शुरू होता है और सत्य में ही जाएगा, सत्य प्रकाशित हो जाएगा। पहले जैसे नंगे थे, आखिरी परिस्थिति में भी नंगा ही रहना पड़ेगा। जय श्री बालकृष्ण। एक निरीक्षक जी सामने हैं, जो मेरे निरीक्षक हैं, जिससे हम लोगों ने कुछ लिया है, उन लोगों को अपना ये स्वभाव होता है कि हमको सत्य प्रकाशित करना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। हम लोग अपने सत्य पर हमेशा पर्दा ही डालते हैं। जो ओरिजिनल सत्य है उसको नहीं दिखाते। जो बाहर, जो मेरा है ही नहीं, उसी को दिखाने। पंडित तो नहीं है लेकिन चंदन लगाते हैं। मंत्रों का ज्ञान तो नहीं है लेकिन जोर से पढ़ के सुनाते हैं। कोई मंत्र याद खाली कर लिया, उसको समझा नहीं, लेकिन बाहर से उस मंत्र का लाभ हमको मिलने लगता है संसार के लोगों से। बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, इसको तो बहुत सारे मंत्र याद हैं। वो मंत्र को किसी भी हालत से नहीं समझता, वो न समझने का प्रयास ही करता है। यहाँ हमेशा सत्य को छिपाया जाता है, हमेशा सत्य को छिपाया जाता है। प्रारंभिक जीवन की हम लोग जब शुरू करते हैं, देखिए ओरिजिनल, जब हम शुरू करते हैं छोटे, मेरे बचपन में, तो हम लोग ज़मीन पर मिट्टी में लाइन खींचते थे, उसके ऊपर हम लोगों को लिखाया जाता था अंगुली पकड़ करके। धीरे धीरे जब लाइन, समाज का ज्ञान करने के लिए, ओरिजिनलिटी छुपाने के लिए, सत्य को न प्रकाशित होने के लिए दिखाया जाए संसार पर, तुमको इस लाइन से चलना है, ऐसे बनाना है। उसका नाम जबकि अक्षर है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन समाज के लोग सिखाते हैं ये अक्षर जो दिखाई नहीं दे रहा है, तत्व के रूप में अंदर है, उसका ये स्वरूप मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। फिर हम लोगों के ज़माने में एक लकड़ी की तख्ती होती थी, उसके ऊपर कालिख पोत दिया जाता था। कालिख को पोत कर शीशी का बर्तन एक चमकाते थे, खूब घुटारते थे इसको। जिसकी तख्ती ज़्यादा चमक जाती वो दिखाता बच्चों को, देखो मेरी कितनी अच्छी चमक रही है। तो उस काली तख्ती पर सफ़ेद से हम लोग लिखते थे। ये खाली दिखावा, दिखाने के लिए, हाँ इसको बहुत अच्छा आता है, इसकी बहुत चमक है। अब इसने क्या सीख लिया, क ख ग घ, इसको बहुत लाइन आती है। अब समाज में अपने को प्रदर्शित करने के लिए कि हमको बहुत कुछ ज्ञान है, चोरी करना शुरू कर दिए। अंदर ज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाहर जिसका लिखा हुआ, किसी का बोला हुआ वह शब्द जो दूसरे ने अपने हृदय से निकाला, ओरिजिनल उसने निकाला, लेकिन हम उसकी नकल करके उसके जैसे ही मशहूर होना चाहते हैं। तुलसीदास जी का रामायण उन्होंने अपने मर्जी से लिखा, इतना सुंदर भाव बना के लिखा, अपने हृदय की बात, सब आकर्षित हो गए। अब हम लोग भी उनके लिखे हुए रामचरितमानस को पढ़ते हैं और अपना भाव दिखाना चाहते हैं। अपना भाव दिखाते दिखाते गलती हो जाती है। निरीक्षक देख रहा है जहां हमसे गलती होती है। मैं बालक बन करके अभी अपने जीवन का प्रारंभ कर रहा हूँ। वायु के माध्यम से मैं अपने बालक को ओरिजिनल दिखाना चाहता हूँ। 5 तारीख से मैं मुंबई अपने छोटे पुत्र के निवास स्थान से अपना चमत्कार दिखाने के लिए ट्रेन में चलते चलते सुंदरकांड का पाठ किया कि लोग देखें, ये जानें। परंतु एक साबरमत
अपने आप निकल के आया। मेरे स्वभाव का संसार के लिए जो चाहिए श्री और विजय, श्री और विजय को प्रकाशित करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रकाश प्रारंभ कर दिए हैं। वास्तव में श्री तो एक ही की है, विजय भी एक ही की होती है, परंतु उसी श्री और उसी विजय को हम लोग अपना बनाना चाह रहे हैं। जब तक हम अपना बनाएंगे तब तक वो श्री और विजय हमसे दूर ही रहेगी। जिसकी वस्तु है श्री, जिसकी है, हमको मिले कहीं से श्री, तो जिसके लिए दी जा रही है श्री और जिसके लिए विजय है, अगर उसके सामने हम रख देंगे तो उस श्री और विजय का हम लोगों को भी अपने आप भगवान प्रसाद के रूप में दे देंगे। इसलिए रामायण के पहले प्रारंभ में जिसने लिखा है, उसने लिखा श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि शोभई, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मुनि मोहई। श्री के सहित, श्री सहित और दिनकर, दिनकर मतलब प्रकाश देने वाला, श्री सहित दिनकर वंश, उनके प्रकाश के जितने भी भूषण हैं वो श्री के साथ हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम सारी इच्छाओं, काम बहुत सारी इच्छाओं, लेकिन जो श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर, इसलिए इसके सारे मैं एक एक अक्षर को मैं विश्लेषित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा भाव यही है कि श्री रामचंद्र भगवान की है, वो दिनकर हैं, उनका ही प्रकाश हम लोगों को होना चाहिए। वास्तव में धर्म संप्रदाय हिंदू से कोई मतलब नहीं है, राम हिंदू और मुसलमान से कोई नहीं मतलब है। सनातन, सनातन मतलब किसी प्रकार का पर्दा ना हो, सब एक ही हैं और सब एक ही चीज़ चाहते हैं। परिस्थिति के हिसाब से जिसको मौका मिलता है वो चोरी कर लेता है और दूसरे को चोर साबित करता है, जबकि उसके मन में भी यही है, वो चोरी कर रहा है। यदि हम सत्य को धारण कर लेते हैं तो हमको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि चोरी करने से भी जो मिलता है, जितनी तुमको आवश्यकता उससे ज़्यादा तुम उसको प्रयोग कर ही नहीं सकते। चोरी करके उतनी ज़रूरत है जितना तुमको तुम्हारे शरीर के लिए चाहिए, बाकी तो सब संसार का है, संसार को ही देना पड़ेगा, चाहे चोरी से लो चाहे ईमानदारी से लो। अगर हम सत्य में जितना प्रकृति के तरफ से एक एक अक्षर हमको सिखाया गया, प्रारंभिक जीवन से, मिट्टी में बैठो, मिट्टी के ऊपर लाइन खींचो, फिर काले में सफ़ेद को प्रदर्शित करो। काला काला है तो हम लोग काले हैं, मेरा भगवान काला है, इसमें सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग ना, जो सफ़ेद है ओरिजिनलिटी हुई, उसके ऊपर काला चढ़ाते हैं, सत्य को छुपाने की कोशिश, सफ़ेद को काले से ढक रहे हैं। हम यहाँ सत्य प्रकाश को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना संभव हो रहा है। हमें अभी भी सत्य की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य सबको मालूम है कि जो मेरा प्रारंभिक जीवन है वही सत्य है। जो बहुत ज़्यादा हम स्टोर करना चाहते हैं कि ये बना लूँ, ये बना लूँ, ये बना लूँ, इसके लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या गलती कर बैठते हैं। अपने को चमकाने के लिए, अपने को प्रदर्शित करने के लिए, असत्य को प्रदर्शित करने के लिए सत्य को छुपा करके झूठे बन जाते हैं और जीवन भर दुख भोगते रहते हैं। क्यों?
जब हम सत्य के तरफ जाएंगे, ओरिजिनल जो सत्य है, राम का जीवन सत्य है, वो सबको सत्य ही सिखा रहे हैं। इसीलिए मानव हो करके आज पूजनीय है, भगवान के सीने में आते हैं। कथा में सुना कि भगवान ही प्रकट हुए कौशल्या जी की गोद में आए। किसी चीज़ का प्रारंभ पूरब दिशा से होता है। तो कौशल्या को तुलसीदास जी ने पूरब दिशा बनाया। वो पूरब दिशा में सूर्य के रूप में दिनकर श्री रामचंद्र जी वहाँ पैदा हुए। वह प्रकाश देख करके माता कौशल्या को लगा, अरे इतना प्रकाश। फिर उन्होंने देखा उनके रूप को, अरे 4 भुजा है इनको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किरीट चमक रहे हैं, ये तो इनको कुंडल है। ये रूप इनका ही है। हम लोग इसमें फंस जाएंगे और समझ नहीं सकते हैं। संसार में, इस पृथ्वी लोक पर वास्तव में मनुष्य को मानवता की जरूरत है। इसलिए उस शक्ति को माँ ने कहा, भैया यह रूप तुम हमको मत दिखाओ, मानव के रूप में आ जाओ। भगवान फंस गए, बोले मैं तो बड़ा अच्छा रूप दिखाया था, मेरी पूजा होगी, हमको बहुत चमत्कार देख करके झुक जाएंगे। लेकिन पृथ्वी की माँ इतनी चालाक है कि तुम जिस शक्ति रूप हो, मानव रूप में आओ। हम लोग यह चीज़ नहीं समझ सकते। इस पृथ्वी पर मानव रूप धर के तब तुम किसी को सिखा सकते हो हमको कैसे चलना है। अपना आचरण भगवान कुछ देर तक समझाते रहे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर के माँ ने कहा, माँ अब मैं मानव रूप धारण करते ही रोना शुरू कर दिया। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग हमेशा जैसे ही पैदा होते हैं, ये दुख का संसार है। ये भगवान के हाथ दुख का संसार है। अब इसमें हमको दुख में ही रह करके सुख का अनुभव करना है। सत्य प्रकाश को हम प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे जीवन का पहला दिन प्रारंभिक हो रहा है। ठीक ठीक से उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि जान रहा हूँ। तो सत्य जिसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई आकार नहीं है, हमेशा एक जैसे रहता है, जो कभी बदलता ही नहीं, वो सत्य है। हम जान रहे हैं मेरा सत्य कभी नहीं बदलेगा। हम जो चाह रहे हैं वही चाहते रहेंगे, आनंद। अब उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय सत्य को छोड़कर उसको कर रहे हैं, सत्य को छोड़कर, और वास्तव में है भी यही। वो सत्य छुपा हुआ है, हम उसको ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े कवि, संत, महात्मा, ऋषि मुनि रोज यही बताने का प्रयास करते हैं कि अपने सत्य को छुपाओ मत, सबके सामने जो तुम हो वही कहो। विद्वान नहीं हो, तुमको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, परंतु लिलकार के बोलते हो मैं ये कर देता हूँ, ये मेरा किया हुआ है। और जो सब कुछ कर सकता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो हाथ जोड़ लेता है माँ के सामने, रोता है। ये सिखाते हैं भगवान कि तुम अपनी ओरिजिनलिटी, जो तुमको धीरे 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 सीखना है, पृथ्वी पर समाज के साथ कैसे रहना है। प्रारंभिक जीवन में मिट्टी में खेलो, मिट्टी में लिखो, फिर अपने साथियों से मिट्टी में ही खेलना शुरू करते हैं। फिर उन्हीं के साथ खेलते 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 एक दूसरे से
मिलजुल करते करते एक दूसरे के स्वभाव को जानते जानते जो जिसकी प्रकृति हो उसी को धारण कर लेता है, उसी में से कोई अलग होने लगता है। कोई बच्चा बहुत प्यार करने वाला सबको, वो अपना प्रयास करके शक्ति लगाता है कि समझ लूं और ये फंस रहा है, इस बेचारे का भी दुख दूर करूं, तो तपस्या के रूप में बहुत मेहनत करता है, एकांत में बैठ जाता है और सत्य की खोज करता है। जब उसको कुछ अनुभव होता है तो अपने मित्रों के साथ बांटता है। तो सत्य है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को वो अच्छा लग जाता है, वो लोग उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। यही सत्संग है, सत्य संग है। उसने तपस्या किया, सब